घर के पीछे साधारण से माहौल में यह तोता एक रंगीन चमक की तरह था। उसकी उपस्थिति ने पूरे बगीचे को जीवंत बना दिया था, जैसे किसी ने हरे रंग की पेंटिंग में जान डाल दी हो। उसके पूरे शरीर पर गहरे हरे रंग के पंख थे, जो किसी भी हरे पत्ते से भी ज्यादा गहरे और चमकदार थे। हर एक पंख ऐसा चमक रहा था जैसे कोई कीमती नगीना हो। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती तो वे और भी ज्यादा चमक उठते थे। हरे रंग के ऊपर उसकी चमकदार लाल चोंच और भी निखर कर आ रही थी, जैसे किसी कलाकार ने उसे खास तौर पर रंगा हो। और उसकी आंखें दो काली चमकदार मनकों की तरह शरारत से चमक रही थीं। उन आंखों में एक खास तरह की चपलता और बुद्धिमानी थी। यह था मिठू, और यह कोई मामूली तोता नहीं था। मिठू की पहचान उसके अनोखे व्यक्तित्व और अद्वितीय हरकतों से थी। मिठू अपनी शरारतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी हरकतें गांव वालों के लिए मनोरंजन का एक बड़ा स्रोत थीं। वह अक्सर दूसरे पक्षियों की आवाज निकालकर उन्हें बेवकूफ बनाता रहता था। उसकी नकल करने की कला अद्भुत थी। कभी कभी वह गांव के बुजुर्गों की एनिचियल भी करता था, जिसे देख बच्चे बहुत हंसते थे। उसकी हरकतें बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं थीं, लेकिन उसके इस चंचल व्यवहार के पीछे एक बहादुर और वफादार दिल था, जो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए तैयार रहता था, खास तौर पर अपने छोटे से दोस्त रवि के लिए। रवि और मिठू की दोस्ती एक मिसाल थी, जो सच्चे प्यार और वफादारी की कहानी कहती थी। रवि एक 10 साल का लड़का, जिसके बाल बिखरे हुए और आंखों में शरारत झलकती थी, हमेशा मिठू के साथ ही रहता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अपने सारे राज और किस्से एक दूसरे से बांटते थे। रवि घंटों मिठू से बातें करता, उसे नए शब्द और तरकीबें सिखाता। बदले में मिठू रवि के कंधे पर बैठकर उसके साथ पूरे गांव और आसपास के जंगलों में घूमने जाता। उनका हर दिन हंसी खुशी और दोस्ताना माहौल में गुजरता था। रवि को मिठू को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, और मिठू भी अपने तरीके से ध्यान से सुनता हुआ अपना सिर घुमाता और अपनी चमकदार आंखें झपकाता। उनके बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था, एक लड़के और उसके तोते के बीच की अनोखी दोस्ती का एक उदाहरण। एक धूप वाली दोपहर रवि ने जंगल के एक ऐसे हिस्से को देखने का फैसला किया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह हमेशा से एक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और नई जगहों को तलाशने का उसे बहुत शौक था। उसने कई बार सुना था कि जंगल के अंदर एक चमकदार धारा बहती है, जो बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी है। वह जानना चाहता था कि क्या जंगल के अंदर छिपी हुई उस चमकदार धारा के बारे में सुनी हुई कहानियां सच थीं। चल मिठू, उसने आवाज लगाई, और तोता हमेशा की तरह उत्सुक उसके कंधे पर आकर बैठ गया। मिठू उसका सबसे अच्छा साथी था और हर रोमांचक यात्रा में उसके साथ रहता था। वे दोनों जंगल के और अंदर जाते गए। हर कदम के साथ जंगल और भी घना और रहस्यमय होता जा रहा था। घने पेड़ों से छनकर आती हुई सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर रोशनी और परछाई का एक अद्भुत नजारा बना रही थीं। यह दृश्य इतना मोहक था कि रवि को समय का पता ही नहीं चला। अपने आसपास की खूबसूरती में खोया हुआ रवि को एहसास ही नहीं हुआ कि वह जाने पहचाने रास्ते से कितनी दूर निकल आया है। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह किस दिशा में जा रहा है। जब तक उसे समझ में आया कि वह रास्ता भटक गया है, सूरज ढलने लगा था और लंबी लंबी परछाइयां उसके आसपास डरावने तरीके से नाच रही थीं। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसे जल्द ही कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, वरना रात के अंधेरे में जंगल और भी भयानक हो सकता है। डर रवि के अंदर तक घर कर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। जंगल, जो कुछ देर पहले तक इतना सुहावना लग रहा था, अब खतरनाक लगने लगा था। हर पेड़ और हर छाया अब उसे डरावनी लग रही थी। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज, हर छोटी सी आवाज उसके डर को और बढ़ा रही थी। रात के जीव जंतु भी जैसे उसके डर का मजाक उड़ा रहे थे। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज घने पेड़ों में ही दब गई, पीछे रह गई। एक भयानक खामोशी। उसे लगा जैसे जंगल ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। अचानक एक तेज चीख ने उस सन्नाटे को चीर डाला। ये चीख इतनी तेज थी कि रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। रवि घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चीख कहां से आई थी। वहां एक डाल के चारों ओर लिपटा हुआ एक सांप था। उसके शल्क धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। सांप की उपस्थिति ने रवि के डर को और बढ़ा दिया। उसकी छोटी छोटी आंखें रवि पर टिकी हुई थीं और उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी, जैसे हवा को छक रही हो। सांप की हरकतें रवि को और भी भयभीत कर रही थीं।
रवि डर के मारे जड़ हो गया था, न हिल सकता था न बोल सकता था। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो और वह इस डरावने जंगल में अकेला रह गया हो। रवि को खतरे में देखकर मिठू तुरंत हरकत में आ गया। उसने इतनी तेज चीखें मारी जितनी तेज आवाज में रवि ने उसे पहले कभी चिल्लाते नहीं सुना था। वह सांप की तरफ उड़ा, अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए, और उसके सिर पर चोंच मारने लगा। सांप इस अचानक और अप्रत्याशित हमले से चौंक गया और उसने अपना ध्यान मिठू की तरफ कर लिया। मिठू की बहादुरी ने रवि को वे कीमती सेकंड दिए जिनकी उसे सख्त जरूरत थी। वह पीछे हटा, अपने और सांप के बीच जितनी दूरी बना सकता था बना ली। वह भागते हुए गिर पड़ा, जिससे उसके घुटने जंगल के खुरदुरे फर्श पर छिल गए, लेकिन वह नहीं रुका। उसे वहां से जाना ही था, अपनी और मिठू की जान बचाने के लिए। रवि तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव वापस जाने वाले रास्ते पर नहीं पहुंच गया। वह खरोंचों से भरा हुआ था, चोटिल था और बहुत डरा हुआ था, लेकिन वह सुरक्षित था। जैसे ही उसने अपनी सांसें संभाली, उसके ख्याल मिठू की तरफ गए। उसे अपने दोस्त के लिए वापस जाना था। वह मदद के लिए चिल्लाता हुआ वापस गांव की तरफ भागा। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले जल्दी से अपना अपना सामान लेकर जंगल में उसके पीछे हो लिए। उन्होंने मिठू को एक डाल पर बैठा हुआ पाया। कुछ बिखरे हुए पंखों को छोड़कर वह एकदम सही सलामत था। उसने खतरे का डटकर सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। अपने घर की सुरक्षा में वापस आकर रवि ने मिठू को कसकर गले लगा लिया। राहत के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने अपने पंख वाले दोस्त को ढेर सारा प्यार और आभार दिया। रवि की बाहों में आराम से बैठा हुआ मिठू अपना सिर उसके गाल पर रगड़ने लगा, मानो कह रहा हो, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा था। उस रात जब रवि बिस्तर पर लेटा था तो उसने मिठू की बहादुरी के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि उनकी दोस्ती शब्दों से परे थी। यह समझ, वफादारी और साहस की भाषा थी। मिठू ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और इसके लिए रवि हमेशा उसका आभारी रहेगा। मिठू की बहादुरी की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी ने छोटे से तोते के साहस और तेज सोच की तारीफ की। उस दिन से मिठू सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वह एक हीरो था। गांव वाले, बच्चे और बूढ़े सब उसके साथ सम्मान और प्रशंसा से पेश आते थे। रवि गर्व से भरा हुआ यह सुनिश्चित करता था कि मिठू को पता चले कि उसे कितना प्यार करते हैं। वह अपने पंख वाले दोस्त के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगा, उसे कहानियां सुनाता और अपने राज बताता। उनका रिश्ता जो पहले से ही बहुत मजबूत था, खतरे की आग में और भी मजबूत हो गया और अटूट वफादारी से और भी पक्का हो गया। मिठू, बहादुर तोते की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। इसने याद दिलाया कि साहस और वफादारी सबसे अनपेक्षित रूपों में आ सकती है, और रवि के लिए यह उस खास रिश्ते की एक स्थायी याद थी जो उसने अपने असाधारण दोस्त के साथ साझा की थी। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था और साहस, वफादारी और